मेरी काम वाली बाई सुंदरी हफ्ते में एक आध दिन तो काम से गायब ही रहती थी, मगर एक अच्छी बात उसमें थी कि जिस दिन वह नहीं आती थी उस दिन अपनी बेटी या बहू को काम करने के लिए भेज देती थी। मेरा परिवार मेरठ शहर में नया आया था। पति सिंचाई विभाग में अधिकारी थे, सरकारी नौकरी थी। 2-3 साल में ट्रांसफर होता ही रहता था। पहले तो वह अकेले ही आए थे, फिर जब रहने के लिए ठीक ठाक घर किराए पर मिल गया तो मुझे और दोनों बच्चों को भी ले आए। बच्चे अभी छोटे थे। माधवी 2 साल की थी और राहुल 5वें साल में चल रहा था। दोनों बच्चों के साथ नए घर में सामान एडजस्ट करना मुश्किल टास्क था। फिर झाड़ू पोछा बर्तन खाना मेरे अकेले के बस की बात न थी, इसलिए नौकरानी की जरूरत तो थी ही। कई दिनों की खोजबीन के बाद पीछे की मलिन बस्ती से ये सुंदरी मिली थी। सुंदरी नाम की ही सुंदरी थी। रंग ऐसा कि छांव में खड़ी हो तो नजर ही ना आए। हाँ, सज संवर कर खूब रहती थी। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, लाल चटक सिंदूर से पूरी भरी हुई मांग, दोनों हाथों में दर्जन दर्जन भर चूड़ियां, गले में लंबा सा मंगलसूत्र, पाँव में बिछिया, पायल, पूरे 16 श्रृंगार के साथ काम पर आती थी। हम तो चाह कर भी सुहाग का पूरा श्रृंगार नहीं कर पाते थे, बस बिंदी भर लगा ली यही बहुत था। सुंदरी स्वभाव की नरम थी और काम में तेज। ऐसी ही उसकी बहू और बेटी भी थी। सुंदरी छुट्टी करती तो उसकी बेटी सुकुमारी ही ज्यादा आती थी। सुकुमारी सांवले रंग की भरी भरी सी लड़की थी। उम्र यही कोई 17-18 बरस की होगी। सुंदरी जितनी सज धज के साथ आती थी, उसकी बेटी सुकुमारी उतनी ही साधारण वेशभूषा में रहती थी। हल्के रंग का सलवार कुर्ता, सीने पर ठीक से ओढ़ा हुआ दुपट्टा, तेल लगे बालों की कस की गुथी हुई लंबी चोटी और श्रृंगार के नाम पर आंखों में काजल तक नहीं। सुंदरी जितनी बकर बकर करती थी, उसकी उलट उसकी बेटी बड़े शांत स्वभाव की थी। चुपचाप पूरे घर का काम चटपट निपटा देती थी। मैं नोटिस करती थी कि अक्सर झाड़ू पोछा करते वक्त सुकुमारी मेरी ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने चंद सेकंड रुककर अपने को जरूर निहारती थी। मैं उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा देती थी। जवान लड़की थी, मन में भविष्य के रंगीन सपने डोलते होंगे। हर लड़की के मन में इस उम्र में सपनों की तरंगे डोलती हैं। ड्रेसिंग टेबल के कोने में रखे चूड़ीदान में लटकी रंग बिरंगी चूड़ियों की तरफ भी सुकुमारी का विशेष आकर्षण दिखता था। कभी कभी मैं सोचती थी कि सुंदरी खुद तो इतनी साज सवार के साथ रहती थी, उसकी बहू भी पूरा श्रृंगार करके आती थी, मगर बेटी के कान में सस्ती सी बाली तक नहीं डाली थी उसने। एक दिन मैं कमरे में पलंग पर बैठी अपनी बेटी माधवी के साथ खेल रही थी। सुकुमारी फर्श पर पोंछा लगा रही थी। पोंछा लगाते हुए जब वह ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंची तो चूड़ीदान की चूड़ियों में उसकी नजर अटक गई। मैंने हौले से उसे पुकारा, सुकुमारी। वह अचकचाकर खड़ी हो गई। जी मेम साहब। जरा वह ड्रॉर खोलना, देखो उसमें एक डिब्बा है, निकाल कर दो। मैंने ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर की तरफ इशारा करके कहा। वह जल्दी से डिब्बा निकाल लाई। मैंने डिब्बा उसके हाथ में रख दिया। नई चूड़ियों का डब्बा था। महंगी लाख की चूड़ियां थीं, हरी लाल जड़ाऊ चूड़ियां। मैंने सोचा पहनती तो हूं नहीं, उसे ही दे दूं। जब से खरीदी है यूं ही डिब्बे में बंद पड़ी है। सुकुमारी ने पहले तो डिब्बा लेने में आनाकानी की, मगर मेरे इसरार पर उसने रख लिया। जाते वक्त बड़ी प्यारी मुस्कान मुझ पर और बच्चों पर डाल कर गई। मेरे दिल को खुशी हुई, किसी के होठों पर मुस्कान लाने की खुशी और तसल्ली। दूसरे दिन उसकी माँ सुंदरी आई तो उसके हाथ में चूड़ियों का वही डिब्बा था। आते ही बोली, मेम साहब ये लीजिए अपनी चूड़ियों का डब्बा। मैंने हैरानी जताते हुए कहा, पर ये तो मैंने कल सुकुमारी को दिया था। मेम साहब आप ये श्रृंगार की चीजें उसको कभी मत दीजिएगा, वह बाल विधवा है, श्रृंगार करना उसके लिए पाप है। हमारे में विधवा इन्हें छू भी ले तो नरक में जाती है। कहकर वह डिब्बा ड्रेसिंग टेबल पर पटक कर अपने काम में लग गई। मैं जड़वत खड़ी कभी डिब्बे को निहारती तो कभी सुंदरी को। बहुत सारे सवाल मन में घूमड़ रहे थे। उन सब पर सुंदरी एक जवाब ठोक कर चल दी। मेम साहब उसे जीवन भर ऐसे ही रहना है, बिना श्रृंगार के। आप इतना मत सोचो, ये उसकी तकदीर में लिखा है। और मैं सोचती रह गई, उम्र ही क्या है उसकी, क्यों मार दिए उसके सपने, क्यों खत्म कर दी उसकी जिंदगी, किसने लिखी है उसकी तकदीर। अगर आपको मेरी आज की एक कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।